82वें गोल्डन ग्लोब्स में आपका स्वागत है। आपने ड्यून में कमाल कर दिया। आपके सारे सीन्स बढ़िया थे। आपका जबरदस्त साल रहा। ग्लेन, आपत्तिजनक सर्वेक्षण। ये पहले की बात है। मॉम्स को 3 अंक प्राप्त हुए हैं। ब्रह्मांड के रचयिता ईश्वर को 0 अंक प्राप्त हुए हैं। परमेश्वर का मजाक उड़ाना और उनके नाम को गाली के तौर पर इस्तेमाल करना हॉलीवुड के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन गोल्डन ग्लोब के इस निंदा की 48 घंटे से भी कम समय के अंदर हॉलीवुड में आग लग गई। आज रात हॉलीवुड हिल्स में देर शाम एक नई आग लग गई। किसने कभी इसके बारे में सोचा होगा? लॉस एंजलिस में आग लगी हुई है। मैंने एक बार एक फायरमैन से बात की और वो मुझे कह रहा था, वो कहता है, मित्र, एक दिन वो जाएगा, सही हवा बहेगी और आग सही जगह पर लगेगी और ये एलए से होते हुए समुद्र तक जलती जाएगी और हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। दृश्य भयानक है। ये हॉलीवुड हिल्स में स्थित छठी आग है। सनसेट फायर का एक नया हाईवे वीडियो है ये। फायर फाइटर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे इस विस्फोट भयावहता से लड़ने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं हैं। फिलहाल लोग हॉलीवुड हिल्स से भागने की जल्दी में हैं। हॉलीवुड हिल्स में एक नई आग भड़क उठी है, जिससे मनोरंजन उद्योग के प्रतिष्ठित केंद्र की ओर लोगों का तांता लगा है। यहाँ से गुजरते वक्त ऐसा लग रहा है जैसे नर्क से गुजर रहे हो। सचमुच नर्क जैसा है। हजारों लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग गए हैं। जब वे आगे नहीं जा सके तो अपनी गाड़ियां छोड़कर भाग गए हैं। हॉलीवुड हिल्स में एक नई आग भड़क उठी है जो प्रतिष्ठित स्थलों की ओर बढ़ रही है। दक्षिणी कैलिफोर्निया में 1,30,000 से ज्यादा लोगों को घर खाली करने के आदेश दिए गए हैं। लॉस एंजलिस में हॉलीवुड हिल्स में एक नई आग लगी है, जिससे डॉल्बी थिएटर जैसे ऐतिहासिक स्थल खतरे में आ गए हैं, जहां कुछ ही हफ्तों में ऑस्कर समारोह आयोजित होने वाला है। हमने सिर्फ अपने फोन्स, कंप्यूटर और हमारे कुत्तों को लिया और हम भाग गए। हवा गलत दिशा से आ रही है। ये सीधे एले को चला देगी और हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। वे कुछ नहीं कर सकते। आग की समस्या को वास्तव में जल्दी से कैसे निपटाया जा सकता है? कोई विचार? मुझे नहीं पता। मुझे सच में इसका आंसर नहीं पता। किस बारे में? इस बारे में सोचा नहीं है। निश्चित रूप से मदद मिलेगी। हाँ बिल्कुल सही कहा। क्या ये आग परमेश्वर का कोई दंड है? वास्तव में कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात जो हम सभी जानते हैं कि एक अच्छी ठोस बारिश इस भयानक स्थिति को तुरंत ठीक कर देगी। बाइबल हमें बताती है कि वही परमेश्वर बारिश भेजता है जिसका हॉलीवुड ने खुशी से मजाक उड़ाया था। दंड के रूप में बारिश को रोकना, ये परमेश्वर की अवधारणा पूरे पवित्र शास्त्र में पाई जाती है। ये मानवता को याद दिलाता है कि वही अधिकार रखता है। पहाड़ी उपदेश में यीशु ने परमेश्वर के बारे में कहा है कि वो धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। मैं हॉलीवुड में रहती हूँ और मेरे पड़ोसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी और कहा कि पहाड़ियों में आग लग गई है। बेशक मैं बाहर गई, मैं पहाड़ियों में आग लगी हुई देख सकती थी। मैंने लोगों को भागते हुए अपनी कार में सूटकेस रखते हुए देखा। मुझे लगा निकासी आदेश जारी करने से पहले मुझे बाहर निकलना होगा, वरना मैं बाहर नहीं निकल तो पाऊंगी। क्या आपने प्रार्थना की? मैंने की, बिल्कुल की। एक्चुअली हम सनसेट बॉलीवुड में थे और उन्हें हमें वहाँ से निकालना पड़ा। कल रात को ही वहाँ ऊपर, और जैसा कि आप वहाँ देख सकते हैं, हवा की गुणवत्ता बहुत खराब है। वास्तव में वहाँ स्थिति बहुत भयानक है। आग की समस्या को वास्तव में जल्दी से कैसे निपटाया जा सकता है? कोई विचार? मुझे नहीं पता। मुझे इसके बारे में नहीं पता। बारिश के बारे में कोई विचार? इस बारे में सोचा नहीं है। बारिश निश्चित रूप से मददगार होगी। बारिश, हाँ निश्चित रूप से हाँ। बारिश कौन नियंत्रित करता है? मुझे नहीं पता, परमेश्वर, मुझे ऐसा लगता ओ है। ईश्वर, ईश्वर इस समय हॉलीवुड पर बारिश होने से क्यों रोक रहा है? मुझे नहीं पता। ऊपर वाले की योजना नहीं क्या जानती। परमेश्वर हॉलीवुड को दंड दे रहा है? लगता तो यही है, पर कुछ कह नहीं सकते। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर हॉलीवुड से खुश है? नहीं, लेकिन ये सिर्फ हॉलीवुड के बारे में नहीं है। आपने हमारे स्काउट से कहा है कि आपको उम्मीद है कि आप स्वर्ग जाएंगे। क्या आप नहीं जानते कि आप स्वर्ग जाएंगे? नहीं, पर मुझे पूरा यकीन है ऐसा ही होगा। क्या आपका आपको अगला स्वर्ग सवाल? जाने से कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज रात आपकी मौत हो जाती है तो आप कहाँ जाएंगे? मुझे उम्मीद है स्वर्ग क्या आप में। एक अच्छे इंसान हैं? हाँ मैं कह सकती हूँ। मुझे लगता है मैं स्वर्ग जाऊंगी। मैं ऐसा कहना चाहूंगी, लेकिन मेरा मतलब है कोई नहीं जानता। क्या आप एक अच्छे इंसान हैं? मुझे लगता है कि मैं हूँ। आपने आपके जीवन में कितने झूठ बोले हैं? बहुत सारे। आपने कभी कुछ चुराया? हाँ, क्या इंटरनेट से कोई ऐसा संगीत डाउनलोड किया है जो आपका नहीं है? हाँ। तो ये चोरी है। ओह, तो हाँ मैंने ये किया क्या है। परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लिया है? ओ हाँ आप अपनी माँ को चाहती हैं? बिल्कुल क्या आप उनके नाम का इस्तेमाल गाली के तौर पर करेंगी? नहीं। नहीं, क्योंकि आप उनका सम्मान करती हाँ हैं। ये सच है। आप उस परमेश्वर का सम्मान नहीं करती जिसने आपको माँ दी है। आपने उनका पवित्र नाम लेके एक गाली के रूप में इस्तेमाल किया। बहुत ही गंभीर बात है। यीशु ने कहा है किसी भी स्त्री पर कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए। क्या आपने किसी स्त्री को कुदृष्टि से देखा है? हाँ। तो आप एक अच्छे इंसान नहीं हो। आप हम में से एक हो। ओके।
आपने मुझे बताया कि आप झूठ बोलने वाले, चोर, इष्ट निंदा करने वाले, दिल से व्यभिचारी हो, जबकि ऐसा नहीं है। आप हम सब की तरह हो। तो अगर परमेश्वर न्याय के दिन उन 10 आज्ञाओं के आधार पर आपका न्याय करे तो क्या आप दोषी पाए जाओगे? जहाँ तक मुझे लगता है दोषी। स्वर्ग या नर्क? शायद नर्क। क्या आपने बाइबल का ये वचन सुना है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है? नहीं। ये बहुत मशहूर कहावत है कि परमेश्वर आपके पापों की कीमत आपकी मौत के रूप में चुका रहे हैं। एक जज की तरह जो हत्या करने वाले अपराधी को देखता है, लेकिन वो कहता है, जज साहब मैं एक अच्छा इंसान हूँ। जज कहता है, मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ कि तुम्हारा अपराध कितना गंभीर है। मैं तुम्हें मौत की सजा दे रहा हूँ। आप मौत के हकदार हो। आप एक हिरासत कक्ष में हो। इसमें एक अच्छी नीली छत, अच्छी एयर कंडीशनिंग, अच्छी रोशनी मौजूद है, लेकिन ये जीवन एक हिरासत कक्ष है और आप मृत्यु के ही हकदार हैं। हाँ, यीशु हमारे पापों के लिए मरा। अधिकांश लोग ये जानते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि आपके लिए सब कुछ बदल सकता है। ओके। 10 आज्ञाएं जिन्हें हमने देखा है, इन्हें नैतिक नियम कहा जाता है। यीशु द्वारा जुर्माना भरने से पहले आपने और मैंने नियम तोड़ा था। यही उस क्रूज पर हुआ था, इसलिए उसने मरने से ठीक पहले कहा कि ये पूर्ण हुआ। वो कह रहा था कि पूरा भुगतान किया गया है। अगर आप अदालत में हैं और आप पर तेज गति से गाड़ी चलाने का जुर्माना लगाया गया है, तो आपको कानून का पालन करना होगा। परमेश्वर कह सकता है कि आप मुक्त हैं। खैर, परमेश्वर कानूनी तौर पर आपकी मृत्यु दूर कर सकता है, क्योंकि यीशु ने उस क्रूज पर जुर्माना भर दिया और पूरा भुगतान कर दिया। उसने मृत्यु को हराकर विजय प्राप्त की है। अब अगर आप सिर्फ पाप का पश्चाताप करते हो और आप पाप के लिए सच्चा पश्चाताप नहीं करोगे, तो आप एक अच्छे इंसान नहीं हो। अगर आप यीशु पर अपना भरोसा रखोगे, जैसा आप पैराशूट पर भरोसा रखते हो, तब आपके पास परमेश्वर का वादा होता है कि वो हमेशा आपके साथ रहेगा। वो दयालु और दया से भरा हुआ है। आपको बात समझ आई? हाँ बिल्कुल। क्या हाँ आप इन बातों के बारे में सोचेंगी? हाँ मैंने बाइबल में वैज्ञानिक तथ्य नामक पुस्तक लिखी है। क्या मैं इसे आपको उपहार में दे सकता हूँ? जरूर, धन्यवाद। क्या आपने कुछ सीखा है? हाँ बिल्कुल, मैं सच में बहुत बुरा इंसान हूँ। और आप कह सकते हैं अद्भुत अनुग्रह। कितनी मधुर आवाज जिसने बुरे मुझ जैसे व्यक्ति बुरे का व्यक्ति का उद्धार उद्धार किया। किया। एक अच्छा इंसान नहीं बल्कि बुरा व्यक्ति। क्या मैं आपके साथ प्रार्थना कर सकता हूँ? जी सर, बिल्कुल। हे पिता, मैं मार्क के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आज उसे सच्चा पश्चाताप का स्थान मिले, कि वो पाप को अत्यधिक पापमय समझे और महसूस करे कि उसने आपको कैसे दुखी किया है, लेकिन साथ ही साथ क्रूस में व्यक्त आपके प्रेम की एक झलक भी देख सके। और आज का दिन मृत्यु से जीवन की ओर इस ज्ञान के साथ पार गुजरे। यीशु के नाम के साथ हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। Thanks to the generosity of our publishers, we were able to get a massive print of scientific facts in the Bible, which means you can get them for as low as 99 cents per copy if you order them in bulk. See livingwaters.com for details. Sexual immorality has devastated too many men, damaged too many families, and marred the gospel's testimony too many times. Now is the time to prepare yourself to fight. Win the war on purity and get our latest book, Fight Like a Man. Living Waters exists as a non-profit ministry to help you grow in your faith. Here are 3 things to help you do just that. The Living Waters podcast, the Evidence Study Bible, everything you've ever wanted to know about the Christian faith, and the starter kit, 4 of our most popular gospel tracts. These and much more are available at livingwaters.com. If you've not watched our video, Christian Stumps Jehovah's Witness, with one question, I think you'll enjoy it. It's had well over 1 million views, and you can watch it right now by clicking on the top video.